नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक मास कथा अध्याय 15। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। आज के अध्याय की शुरुआत मैं आपको नर और नारायण की कथा के साथ करूँगा, इसलिए चलिए मैं आपको सुनाता हूँ नर और नारायण की पावन कथा। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हर कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। एक असुर था दंबोद्रव। उसे सूर्यदेव की घोर तपस्या की थी। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृत का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवच की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई भी एक कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही गए थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका उन्हें डर था। दंबोद्रव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे स्वयं आगे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक ही थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंबोदर एक पर्वत पर चढ़ा हुआ था। तब उसे एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते हुए भी दंबोद्रव ने हंसकर कहा कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूं। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती ही चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया तो कोई बात नहीं, किंतु यह मर तो गया। तभी उसने देखा कि नर उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं और वह चकित हो गया। अभी अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और तुरंत यह जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंबोद्र की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंबोद्र ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था। इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठकर बैठ गए। तब दंबोद्र की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंबोद्र को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र ऐसे ही चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा भाई तपस्या करता।
हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता था। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव की शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां तक आ गए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने के लिए सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग शुरू हो जाता है। कुछ समय पश्चात कुंती जी ने अपने वरदान को परखते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और फिर कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं बल्कि उनके भीतर सूर्य और दंभोद्रव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोद्रव के होने का से उसके कर्मफल स्वरूप उसे अनेकों अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ते तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्र कर्ण से उसका कवच पहले ही मांग कर ले गए थे, क्योंकि वो जानते थे। एक अन्य कथा के अनुसार नर और नारायण ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव जी की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि शिव आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह से पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर व नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वे उनकी आराधना से बेहद प्रसन्न हैं, इसलिए वर मांगो। और नर और नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्ति होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसे ही ये क्रम चलता गया। आइए दोस्तों सुनाता हूँ अब आज का अध्याय। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेरण से जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखना भूलें। नैमिष नारायण तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से कहा कि अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महत्व सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं,
कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा को इसके ध्यानपूर्वक सुने। नर्मदा नदी के तट पर गालब ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता था। साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालब ऋषि ने एक समय उससे पूछा कि हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया था और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी थी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रारंभ के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए जब मैं वन में गया, दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर जा पहुंचा और उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और हारा थका होने के कारण मैं रात भर वहीं पर पड़ा रहकर कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए और उसी समय यमराज के दूत आए और मुझे पापी को मारते पीटते हुए यमराज जी के पास लेके गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और रात्रि पर भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। ऐसा कहते हुए चित्रगुप्त ने ये सारी बातें सुनकर यमराज तत्काल ही अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार ही है। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही पावन और बहुत ही शक्तिशाली पुण्यदायक है। इसलिए प्रेम से बोले, जय श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज की यह कथा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार यहाँ से जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूँ जल्दी ही कोई और अच्छी कथा या कहानी को लेकर। तब तक के लिए आगे का अध्याय आप हमारे अगले वृत्तांत में सुनिएगा। आज्ञा दीजिए। जय श्री हरि विष्णु की जय। जय श्री राम।